Hello students, I am DS Gautam with you and you are watching Smart Education YouTube channel। इंटरमीडिएट की पोइट्री के अंतर्गत मैं ये आपका दूसरा पोइम है और इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। पहला पोइम मैं पढ़ा चुका हूँ जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं ये पूरी पोइम भी पढ़ाऊंगा और आप सेंट्रल आइडिया भी दूंगा, तो आप लोग बड़े धैर्य के साथ बस ये पोइम देखते रहे। मेरा वीडियो अंत तक, लास्ट मोमेंट तक देखते रहना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो स्टूडेंट्स, आपकी इस पोइट्री वाले पार्ट के अंतर्गत से एक तो एक्सप्लेनेशन आता है और एक सेंट्रल आइडिया आता है 4 नंबर का, और 8 नंबर का आपका एक्सप्लेनेशन है। तो ये दोनों ही चीजें मैं कराऊंगा, आपके पूरे बोर्ड की पूरी तैयारी कराऊंगा मैं इंग्लिश की, और भी सभी विषयों की है, अलग अलग टीचर्स के द्वारा इसी चैनल पर डाला जा रहा है, तो आप लोग देखते रह सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। थोड़ा सा इस अबाउट द पोइम पर प्रकाश डालते हैं, क्या होता है इसके अंतर्गत। तो स्टूडेंट, मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है लेकिन आपको पूरी नॉलेज देके जाएगा, इसलिए प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, बहुत आराम से देखें ताकि आपको किसी दूसरे वीडियो पर भटकना नहीं पड़ेगा। तो अबाउट द पोइम के अंदर देखते हैं, इन हिज पोइम द ट्री ब्यूटी, इसका मतलब है इन दिस पोइम, इस पोइम में, ट्री ब्यूटी में, द पोइट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंडम्स मेयर बॉडीली चार्म्स। पोइट ग्लोरीफाइज करता है, पोइट यहां पर बताता है आपको क्या, स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो हमारी आध्यात्मिक ब्यूटी है, जो मानसिक सुंदरता है, उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। स्टूडेंट्स, आपको दिखाई कम दे रहा होगा, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। ठीक, इन हिज पोइम का मतलब थॉमस क्रू की जो पोइम है, उनकी पोइम के अंदर द ट्रू ब्यूटी के अंतर्गत द पोइट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो पोइट है, कवि है, वो ग्लोरीफाई करता है इस स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सुंदरता को, एंड कंडम्स और खत्म करता है, बेकार मानता है, मेयर बॉडीली चार्म, जो शारीरिक सुंदरता होती है, इसको बेकार मानता है। स्टूडेंट्स, पोइम तो बड़ी छोटी सी है लेकिन इसमें भाव ज्यादा भरे हुए हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में जाने की आवश्यकता होगी, तो इसलिए आप देखते रहें बहुत धैर्य के साथ। फिजिकल ब्यूटी एंड चार्म आर शॉर्ट लिव्ड, जो शारीरिक सुंदरता होती है, चार्म होता है, जो मोह होता है, आर शॉर्ट लिव्ड, वो थोड़े दिन के लिए रहता है। दे ओनली सेटिस्फाई द लस्ट फॉर ए वाइल, वो केवल संतुष्ट कर सकता है हमारी लालसा को, लस्ट फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए हमारी लालसा को तो संतुष्ट कर सकता है। इंटेंस फीलिंग ऑफ लव बिकम लेस विद द फेडिंग ऑफ फिजिकल चार्म, जो इंटेंस फीलिंग होती है, हमारी अंदर की जो फीलिंग होती है और जो प्यार होता है, वो बिकम लेस, वो हो जाता है और कम, विद द फेडिंग ऑफ फिजिकल चार्म, जो फिजिकल चार्म हमारा जब कम होता है, जो शारीरिक सुंदरता, शारीरिक चार्म कम होता है, तो ये कम हो जाता है। ट्रू ब्यूटी लाइज इन स्मूथ एंड फर्म माइंड, जो सच्ची सुंदरता होती है, लाइज इन स्मूथ एंड फर्म माइंड, वो हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होती है। जेंटल थॉट्स कौन से होते हैं, हमारे अच्छे सज्जन वाले विचार, सज्जनता वाले विचार, एंड काम डिजायर, और शांत इच्छाएं, ये होता है हमारा परमानेंट ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी नेवर डाइज, जो सच्ची सुंदरता है वो कभी खत्म नहीं होती है, एंड डाइमिनिसेस, जो सच्ची सुंदरता है वो नेवर डाइज। इट रेदर गोज ऑन इंस्पायरिंग इट्स लवर, और ये कहीं और ज्यादा जाती है, इंस्पायर करती है अपने लवर को, अपने प्रेमी को, विद रिजर्व्ड विगोर एंड आर्डोर, ये जो इसके लवर होते हैं, जो इसके लिए रिजर्व होते हैं या विगोर होते हैं, आर्डोर होते हैं, उनके लिए और ज्यादा होती है। दैट्स वाई, इसीलिए द पोइट प्रेजेस प्रशंसा करता है, द ब्यूटी ऑफ माइंड, जो माइंड की ब्यूटी होती है उसकी प्रशंसा करता है, एंड सोल, माइंड एंड सोल,
दोनों की सुंदरता के लिए प्रशंसा करता है। एंड हेट्स नफरत करता है फिजिकल स्वीटनेस और डिवोइड ऑफ वर्च्यूज, जो शारीरिक जो स्वीटनेस होती है, शारीरिक मिठास होती है, और डिवोइड ऑफ वर्च्यू जो गुणों से डिवोइड होती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है। आप लोग अभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तो ये सारी चीजें, सारे गुण आपके पास भी आने चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि सुंदरता दो प्रकार की होती है, एक तो मन की सुंदरता होती है और एक तन की सुंदरता होती है। तो ये जो थॉमस क्रू हैं, ये कहना चाह रहे हैं, देखिएगा, थॉमस क्रू कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी मानसिक सुंदरता होती है ये लंबे समय तक चलती है और ये अमर रहती है, जबकि हमारी शारीरिक सुंदरता होती है वो क्षणिक होती है और बुढ़ापा आने के साथ साथ जैसे ही शरीर पर झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, पूरा शरीर बेकार हो जाता है, चेहरा बेकार हो जाता है और उन्हें फिर कोई भी लाइक नहीं करता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस पोएम को। बहुत छोटी सी पोएम है लेकिन भाव भरी हुई है, आप लोग बहुत ध्यान से आराम से देखते रहें। He that loves a rosy cheek, वह जो प्यार करता है रोजी चीक्स के साथ, जो रोजी मीन्स गुलाबी गालों के साथ, और एक कोरल लिप्स एडमायर्स, और मूंगा, कोरल एक मूंगा मोती होता है, उस मूंगे के साथ जो उसका प्यार होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो गुलाब की तरह गालों वालों को प्यार करते हैं, जिसके होठ कोरल, कोरल मीन्स मूंगा जैसे होते हैं, उनकी जो वो प्रशंसा करते हैं, और फ्रॉम स्टार लाइक आईज, और जिनकी आंखें बिल्कुल सितारों की तरह से होती हैं, डोथ सीक, वहां पर वो लोग दोनों चीजों को ढूंढते हैं। डज सीक माने ढूंढते हैं, सीक मीन्स ढूंढना उन चीजों को, किस चीज को, सुंदरता को और प्यार को। फ्यूल टू मेंटेन, देखो स्टूडेंट्स, इसमें पोएम में शब्द कम होते हैं, भाव ज्यादा होता है। मैं फिर कह रहा हूं, तो इनके पहले शब्द देखते हैं फिर इसका भाव भी देखते हैं। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, ईंधन का मतलब होता है आग को जलाए रखने का साधन। टू मेंटेन हिज फायर्स, मेंटेन करता है उसकी फायर को। हमारे दिल में कोई आग लगी हुई होती है, मन की कोई आग लगी होती है, जैसे आपको एक जॉब पाना है, आपको इंटरमीडिएट पास करना है, ये भी आपके एक मन के अंदर लगी हुई आग है। उस आग को जलाए रखने के लिए कोई तो एक ईंधन चाहिए, उस ईंधन के लिए होता है एक पैशन जो आपको दिन रात पढ़ते रहते हैं। आपसे कौन कहता है कि आपको लेट नाइट तक आप पढ़ें? आपका जो मन है वो अंदर से आपको प्रेरित करता है कि आप लोग पढ़ते रहें। एंड ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, और जो ओल्ड टाइम होता है, ओल्ड टाइम का मतलब पुराना समय का मतलब यहाँ पुराने समय से नहीं है, ये बुढ़ापे के लिए है, और बुढ़ापा बना देता है दिन दिनों को। डिके, डिके माने होता है बर्बाद कर देना, खराब कर देना, या बुढ़ापा सा आ जाना, डिके के लिए। एंड ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जो बुढ़ापा है, मेक्स दीज डिके, इन सब चीजों को, ऊपर वाली चीजों को खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। बुढ़ापा आते आते सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो इस फ्लेम को, इस आग को, मस्ट वेस्ट अवे, इसको ये जो है अपने आप ही वेस्ट कर दे। तो जब शरीर की सुंदरता सारी खत्म हो जाएगी, सो हिज फ्लेम, जो उसकी आग की लपटें हैं, मस्ट वेस्ट अवे, वो भी बर्बाद होकर नष्ट हो जाती है। तो ये आपने शाब्दिक अर्थ देखा, उसके साथ अब दोबारा फिर हम इसको देखते हैं। ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वो व्यक्ति जो हमारी शारीरिक सुंदरता से प्यार करता है, लव्स रोजी चीक, और कोरल मूंगे जैसे होठ की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आईज, जो सितारों के जैसी आंखों की चमकदार हो, उनकी प्रशंसा करता है। डोथ सीक, डोथ सीक का मतलब डज सीक के लिए होता है, और इन चीजों को वहां उसमें ढूंढता है उसकी सुंदरता में, और उसके लिए अपने दिल की आग को बनाए रखता है जब तक बुढ़ापा आता है। और जब बुढ़ापा आ जाता है, ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, इन सब चीजों को खत्म कर देता है। और जब ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता सॉरी, और उसका प्रेम भी वहीं पे नष्ट हो जाता है। तो जब प्रेम नष्ट हो जाता है, क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि ये शारीरिक सुंदरता के लिए इतना सारा कुछ किया गया था।
यदि ये मानसिक सुंदरता के लिए किया गया होता तो मन के सुंदर लोग आज भी जिंदा होते हैं। आपकी बुक में जैसे आर्किमिडीज की थ्योरी है, तो आर्किमिडीज साहब कैसे थे आपको नहीं पता, लेकिन आप उसकी थ्योरी को पढ़ रहे हैं, तो आर्किमिडीज आज भी जिंदा है। और भी बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक लोग हैं, वो आज भी आपके दिलों में जिंदा हैं। तो वो क्यों हैं? क्योंकि वो मन के अच्छे थे, उन्होंने कुछ अच्छी बातें आपके लिए लिख दी हैं। अब हम दूसरे इसके स्टेंजा पे आते हैं। तो स्टूडेंट दिख रहा है ना आपको, दूसरा स्टेंजा देखिए। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर। लेकिन कवि ने फिर दूसरे वाले में क्या कहा है कि जो चीजें, तो दूसरे स्टेंजा के अंतर्गत है लेकिन कहने का मतलब है कि इन सब चीजों के अलावा ए स्मूथ का मतलब होता है एक जैसा, चिकने से मतलब होता है एक जैसा, हमेशा समान रहने वाला। एंड स्टीड फास्ट का मतलब कहते हैं दृढ़ और अटल, एक जैसा रहने वाला माइंड। तो जो समान रहने वाला हो और दृढ़ रहने वाला जो माइंड होता है, मन की सुंदरता की बात कही गई है। जेंटल थॉट हो जिनके अंदर सज्जनता के विचार हो, एंड काम डिजायर और शांत इच्छाएं होनी चाहिए उसकी। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और जो हृदय होता है उसमें प्यार बराबर मात्रा में भरा हुआ होना चाहिए, उन गुणों के साथ होना चाहिए। किंडले नेवर डाइंग फायर्स, किंडले मीन्स होता है उत्पन्न करना किसी चीज को, किंडले जो पैदा होने वाली चीज है। नेवर डाइंग कभी न मरने वाली चीजें, मतलब स्थायी चीजें होती है। जो फायर होती है, फायर का मतलब होती है आग, उस आग कहते हैं डीप लव, किसी गहरे प्यार के लिए कहा गया है यहाँ पे। वेयर दीज आर नॉट, जहां ये चीजें नहीं है। आई डेस्पाइज, मैं उन चीजों की घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ। लवली चीक्स के लिए, उन प्यारे से गालों के लिए, और लिप्स और आईज के लिए, उन लवली चीक्स के लिए और लिप्स, कौन से वाले लिप्स? जो कोरल लिप्स थे और स्टार आईज थी। इन सब चीजों से ये कवि नफरत करता है। वो कहता है कि माइंड अच्छा होना चाहिए इन सब चीजों के लिए। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। दोबारा फिर इसमें देखते हैं हम। बट ए स्मूथ और स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन बट ए स्मूथ होना चाहिए, एक समान रहने वाला, स्टीड फास्ट माइंड, और जो दृढ़ अटल वाला माइंड होता है, जेंटल थॉट इसके दिमाग में हो, एंड काम डिजायर होनी चाहिए, उसके साथ शांत इच्छाएं होगी। ऐसा हर्ट, ऐसा जो है सबके समान प्यार वाला होगा, सबको समान चीजें होती हैं, सब चीजें उनकी इच्छाओं से किसी प्रकार की हानि नहीं होती हो। ऐसे सादा और पवित्र विचारों के जो लोग होते हैं, किंडल नेवर डाइंग फायर, और जो खुद ही दूसरों से प्रेम पैदा कर लेते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं, वो परमानेंट होते हैं। उनकी जो आग होती है वो किसी तरह से नफरत में नहीं होती है। व्हेन दीज आर नॉट, यहाँ ये सब चीजें नहीं होती हैं, मैं नफरत करता हूँ उन चीजों से। लवली चीक्स और लिप्स और आईज के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका पूरी पोइम के लिए। अब मैं इसका सेंट्रल आइडिया भी आपको दे रहा हूं अभी तुरंत ही, तो कहीं जाइएगा मत, ये मत सोचना कि पोइम पूरी हो गई, चलते हैं, अभी इसका सेंट्रल आइडिया भी देना है। तो फ्रेंड्स, ये इसका सेंट्रल आइडिया है, मैंने अपने आप से तैयार किया हुआ। आपके पास बुक गाइड जो भी है, थोड़ा सा सबसे अलग कोशिश की है मैंने बनाने की, सरल भाषा में भी है। तो आप लोग कोशिश करें इसी को पूरा लिखने की, और एग्जाम में भी इसी को लिख के आए। और ये आपके लिए 4 नंबर का रहता है। 8 नंबर का आपका एक्सप्लेनेशन होगा, उसको मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक आप सेंट्रल आइडिया का एंजॉय करें। तो इसको देखते हैं। पोइट के लिए कॉमा लगाएंगे, थॉमस क्रू, इसका भी फिर कॉमा। तो पोइट वांट्स टू से इन दिस पोइम, तो पोइम का भी नाम देना है। दोनों चीज यहाँ तक क्लियर हो जाती हैं। दैट, यहाँ से आपका सेंट्रल आइडिया स्टार्ट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्यूटी, 2 प्रकार की सुंदरताएं होती हैं, लाइक फिजिकल एंड मेंटल, एक शारीरिक सुंदरता और एक मानसिक सुंदरता। द ब्यूटीफुल लिप्स, चीक्स एंड आईज, जो सुंदर होठ, गाल और आंखें बनाती हैं एक महिला को सुंदर। लेकिन दीज थिंग्स, ये चीजें आर मोर्टल, नासवान होती हैं। क्यों नासवान होती हैं? इट विल डिके विद टाइम, ये खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं समय के साथ साथ, धीरे धीरे। ऑन द अदर हैंड, दूसरे
शब्दों में, या इसके विपरीत लव बेस्ड ऑन गुड क्वालिटीज, जो प्यार होता है, जो लगाव होता है, जो अच्छी क्वालिटी पर आधारित होता है और करेक्टर पर आधारित होता है, म्यूचुअल अफेक्शन होते हैं, उन दोनों में पारस्परिक संबंधता होती है, इज परमानेंट, वो स्थायी होता है। सो ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर इज ट्रू ब्यूटी, तो जो चरित्र की सुंदरता है वही सच्ची सुंदरता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने पूरा सेंटर आइडिया देखा, इसको नोट कीजिएगा, और आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। मेरे सारे चैप्टर इसी तरह से सब डले हुए हैं, आप लोग देखते रहिए एक एक करके आराम से, रोजाना नोट करते रहिए, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी जरूर भेजिएगा इसको, इस चीज से आपके फ्रेंड भी वंचित ना रहें, मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद करता हूं। स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आपने वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।